बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइंड एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 17 हमने कर लिया था, एडिशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। पेज नंबर 16 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन बी जो है उसका भी क्वेश्चन 1 हमने एडेंट मालूम करना सीख लिया था हमने कि एडेंट कैसे मालूम होता है। उसके बाद पेज नंबर 17 में हमने मिसिंग एडेंट मालूम किया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था, ऐड प्लस सम टोटल इंक्रीज मोर देन। तो ये तमाम हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम एक न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। सी आपके पास है डबलिंग ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स बाय एडिशन। तो इसकी आप अच्छे से ब्लू पेंसिल से हेडिंग लगाएंगे, अपनी कॉपी के फ्रंट पर ब्लू पेंसिल से लगा लेना हेडिंग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डबलिंग ऑफ 2 एंड 3 लिखेंगे, डबलिंग ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स बाय एडिशन। तो आप ये लिख लेंगे, ब्लू पेंसिल से हेडिंग अच्छे से लगा लेंगे और पेंसिल से आप नीचे लाइन लगा लेंगे, पेंसिल और स्केल से। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन, आपको डबल करना है। जो नंबर 2 डिजिट होगा या नंबर 3 डिजिट होगा वो आपको डबल करना है, डबल। तो सबसे पहले हम डबल सीख लेते हैं कि डबल नंबर कैसे किया जाता है और नंबर को डबल करने के कितने मेथड हैं। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं, फिर हम काम की तरफ चलेंगे। देखें, डबल, आपको कोई भी नंबर डबल करना है। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स सी, अगर मेरे पास एक नंबर है 20 और मैं कह रहा हूँ कि आपको 20 डबल करना है, तो आप क्या करेंगे, 20 में 20 प्लस कर देंगे, 20 में 20 प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। तो ये डबल होता है, यानी कि जो नंबर है उसी नंबर में वही अगेन नंबर प्लस करें तो आपके पास एक आंसर आएगा जो कि डबल कहलाएगा। लेट्स सी, अगर आपको डबल करना है 60 में 60 प्लस करना है, 60 आपको डबल करना है, तो आप क्या करेंगे, 60 में अगेन 60 प्लस करेंगे। तो 60 में 60 प्लस किया तो 6, आप इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करें, 6 + 6 12, 6 + 6 12 और एक ज़ीरो साथ में आ जाएगा, ये प्लस कहलाता है। लेट्स सी, अगर एक आपके पास नंबर है जो कि 70 लिखा है, इसको आपने डबल करना है, 70 को आपने डबल करना है। तो अब आप 70 को डबल कैसे करेंगे, आप जो 70 लिखा है अगेन 70 में अगेन 70 प्लस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इस 7 में ये वाला 7 प्लस करें, 7 8 9 10 11 12 13 14, आपका आंसर आया 14 और एक ज़ीरो लगा दें साथ में। तो ये मैंने आपको प्लस करना भी सिखा दिया कि जब दो नंबर सेम हो, एक जैसे दो नंबर हों, उन दोनों को प्लस कैसे किया जाता है वो भी सिखा दिया मैंने आपको, और साथ में मैंने आपको डबल भी सिखा दिया कि डबल कैसे करते हैं। जो नंबर होता है उसी नंबर को दोबारा उसी नंबर में डबल प्लस करते हैं तो आंसर डबल आया जाए। यानी कि एक जो नंबर है आपका 70, इसमें मज़ीद 70 प्लस करेंगे तो ये आंसर डबल हो जाएगा। ये तो था तरीका आपके पास प्लस का। लेट्स सी, अगर मैं एक चीज़ आपके पास एक नंबर है, ये प्लस आपका सिर्फ उस वक्त तक मौजूद है जब तक वैलिड है, जब तक ज़ीरो लास्ट में नज़र आ रहा है, 1 डिजिट ज़ीरो है, ये उस वक्त तक आपका वैलिड है। अगर आपके पास नंबर हो 15, आपको कहे कि 15 डबल कर दें, तो अब आप क्या करेंगे, 15 कैसे डबल करेंगे, आप लिखेंगे 15 में अगेन 15 लिख देंगे। तो 15 + 15, तो 15 में 15 प्लस कर दें, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो आप लिख देंगे 30। तो ये हो गया डबल, ये डबल हो गया प्लस में, यानी कि आप उस नंबर को दोबारा उसी नंबर में प्लस कर देंगे जो आपको नंबर दिया गया होगा, तो ये आपका डबल हो जाएगा। अभी आपको कॉपी में नहीं लिखना, ये मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसी तरह एक और पैटर्न है डबल करने का, जिसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कहते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आपको एक ऐसा नंबर दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि उसको आप डबल करो, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। लेट्स सी, आपको कहा है कि 60
कि इस 60 को डबल करो, 60 को, तो आपने क्या किया, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देखें 62 से मल्टीप्लाई होगा कैसे, मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आप इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करें। 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, आप 12 लिख दें और साथ में एक ज़ीरो लगा दें। तो ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ। थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, एक दो बार और करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 भी होता है, डबल का मतलब उसी नंबर को अगेन प्लस कर दें। तो 60 का डबल 120 है, देखें 60 का डबल 120 है, यानी कि ये देखें आंसर आपके पास दोनों में सेम आ रहा है। 60 का डबल 120, 60 का डबल 120। लेट्स सी आपके पास एक नंबर है 20 और आपको कह रहा है डबल करो। अब आपकी मर्ज़ी, आप प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, आपको जो आसान लग रहा है आप वो काम करेंगे। लेट्स सी प्लस वाला मैंने सिखा दिया, अब मैं आपको मल्टीप्लाई वाला सिखा रहा हूँ। तो आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आप इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, जो आंसर है वो लिख दें और एक ज़ीरो है, आप एक ज़ीरो लगा दें। तो देखें 20 को जब डबल किया तो आंसर आया 40, 20 को जब डबल किया तो आंसर आया 40। इसका मतलब आप प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपके पास दो पैटर्न है डबल करने के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, डबल द नंबर्स, डबल द नंबर्स। आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपने ये कॉपी में कैसे करना है। देखें आपने सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे 1, 1 लिखने के बाद आप ब्लू पेंसिल से लिखेंगे डबल द नंबर्स। ये आप लिख देंगे पेन से, जो कि ब्लू पेन से लिख देंगे। ये आप ब्लू पेन से लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आपका जो क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन ए वो है 18। आपको इस 18 को डबल करना है। तो आप देखें 18 को डबल कैसे करेंगे। आप लिखेंगे 8, अब आपने ब्लू पेंसिल से ये लिखा और अब आप पेंसिल लेंगे, पेंसिल से आप लिखेंगे 18 में 18 प्लस कर दें और पेंसिल से लाइन लगा दें। तो 8 + 8 16, 1 1 + 1 2 + 1 3 36। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ये आपने 18 का डबल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आप पेज के दरम्यान में लाइंस लगा देंगे। आप लिखेंगे बी, आप लिखेंगे बी ब्लू पेन से, बी आपके पास है 45। अब आपको 45 डबल करना है। तो मैं ये डबल जो है ये प्लस से करना सिखा रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई से सिखा दूँगा। तो ये प्लस से क्या करेंगे, 45 का डबल करना है, यानी 45 लिखा, अगेन 45 लिखा, 2 टाइम्स 45 लिखेंगे और पेंसिल से लाइन लगाएंगे और ये डबल कर देंगे। 5 में 5 प्लस किया, 6 7 8 9 10, आंसर आया 10, यानी कि 0 नीचे लिखा, 1 ऊपर लिखा। तो 4 में 4 प्लस किया, 5 6 7 8 8 और इसमें 1 ये प्लस किया 9। तो इस तरह आपके पास 45 का आंसर जो है वो 90 आएगा। 45 को जब आप डबल करोगे तो आंसर में आपके पास 90 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आप सी करेंगे। सी में आपके पास लिखा है 68। तो अब आप 68 को डबल करेंगे। इसे डबल कैसे करेंगे देखें, आप लिखेंगे 68, अगेन लिखेंगे 68, लाइन लगाएंगे और प्लस लिख देंगे। तो 8 + 8, 8 में आप 8 प्लस करें, 9 10 11 12 13 14 15 16, आपका आंसर आया 16। तो 1 और 6 यानी कि 1 और 6। तो अब आप नीचे क्या लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, आपका आंसर आ रहा है 1 और 6, आपका आंसर आया 1 6। अब जो 6 है वो नीचे आएगा और जो 1 है वो ऊपर चले जाएगा। तो आप नीचे लिखेंगे 6 और ये जो 1 है ये ऊपर जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको मैंने सिखाया था कि नीचे कौन सी वैल्यू जाएगी और ऊपर कौन सी वैल्यू जाएगी। राइट हैंड साइड वाली, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नीचे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऊपर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अब आप क्या करेंगे, 6 में 6 प्लस करें, 7 8 9 10 11 12
12, 6 में 6 प्लस के आंसर आया 12, उसमें ये वाला 1 भी प्लस करें 30 आंसर आया, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अब आप 4 क्वेश्चन करेंगे डी। तो 4 आपको दिया गया 79। अब आप इसका डबल कैसे करेंगे, अब आप यकीनन आपको समझ आ गया होगा, तो आप वीडियो स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करें और फिर आंसर चेक करें कि आपका आंसर सेम आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर भी यही आया होगा। आपने जब 9 में 9 प्लस किया तो प्लस करें 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आंसर आया। तो आपके पास आंसर आया 18। 8 नीचे रहा, 1 ऊपर चले गया, तो आपने 8 नीचे लिखा, 1 ऊपर लिखा। फिर 7 में 7 प्लस किया, आंसर आया 14। 14 में 1 प्लस किया, आंसर आया 15। 15 आपने लिख दिया। तो ये आप कर रहे हैं डबल, जो कि प्लस की मदद से कर रहे हैं। प्लस में डबल इस तरह करते हैं। इसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई में डबल होता है, तो आप मल्टीप्लाई में देखें, मल्टीप्लाई में भी करके देखते हैं हम 82। प्लस में डबल करना सीख लिया, अब मल्टीप्लाई में डबल करना सीखेंगे। आप लिखेंगे 82 और 2 मल्टीप्लाई, स्केल पेंसिल से लाइन लगा देंगे आप। तो आपने क्या किया, जो नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, आप लिखेंगे 4, 2 8 ज़ा 16, 1 बाहर गया, 6 यहाँ आया, एंड लास्ट आपके पास है 200। 200, अब 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एक ऐसा जिन है जो किसी भी लफ्ज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वो 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 0 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई 2 0, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास 200 का डबल 400 होता है, जैसे 200 का डबल 400 होता है। तो ये था आपके क्वेश्चन जो कि डबल का था। इसी तरह आपने डबल मालूम कर लिया जो कि 2 डिजिट नंबर था, 18 2 डिजिट नंबर था, लास्ट में सिर्फ 3 डिजिट नंबर था। अब आप डबल मालूम करेंगे 3 डिजिट नंबर का, यानी सब में 3 3 डिजिट है। अब आप इसका डबल मालूम करेंगे, यानी कि 156 का डबल क्या होगा। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे न्यू पेज पर फाइंड द डबल, उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद दरम्यान में एक लाइन लगाएंगे और ए लिखेंगे ब्लू पेंसिल से। तो आप लिखेंगे 156, ब्लू पेंसिल से लिखेंगे। उसके बाद आप पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल से आप लिखेंगे 156। अब डबल करना है, डबल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। इस वक्त आप 2 तरीक़ों से डबल कर सकते हैं। इस वक्त आप 2 तरीक़ों से डबल कर सकते हैं। एक तो आप प्लस करेंगे और एक आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जो आसान लग रहा है आप वो काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो आधे क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई करूँगा, आधे क्वेश्चन है वो प्लस करूँगा, ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले प्लस करते हैं, 156 में 156 ही प्लस हो जाएगा। आप लाइन लगाएंगे स्केल पेंसिल से। तो 6 + 6 12, 6 + 6 12, 12। तो 2 नीचे आया, 1 ऊपर गया, 2 1। 5 + 5 10, 10 + 1 11। तो आपके पास आंसर है 11, 11 का 1 नीचे और 1 ऊपर। इसी तरह 1 + 1 2 एंड 3। ये आपके पास था क्वेश्चन ए। क्वेश्चन बी जो है वो आपके पास है 253। अब आपको इसे डबल करना है, तो अब मैं मल्टीप्लाई से करता हूँ डबल। तो मल्टीप्लाई बाय हम हमेशा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डबल करने के लिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप 2 3 ज़ा टेबल पढ़ें, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब आप 2 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो आपका आंसर है 10। 0 नीचे 1 ऊपर, तो 0 नीचे 1 ऊपर, 2 2 ज़ा 4 एंड +1 5। तो एक मैंने प्लस से डबल किया और एक मैंने मल्टीप्लाई करके डबल किया। इसी तरह जो सी है उसे
305। अब इसे डबल करना है, इसको भी मैं प्लस से डबल करता हूँ, तो मैं लिखूँगा 305, अगेन लिखूँगा 305, प्लस करूँगा तो आप 5 में 5 प्लस करें 6 7 8 9 10, तो 10 का ज़ीरो नीचे 1 ऊपर, ज़ीरो में 1 प्लस करें 1 आया, 3 में 3 प्लस करें 6 आया, तो 305 का डबल जो आंसर होता है वो 610 होता है। इसी तरह अब आप डी लिखेंगे, डी आपके पास है 117। अब 117 को मैं अगेन मल्टीप्लाई से करता हूँ, ताकि आपको मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मल्टीप्लाई में डबल कैसे हो रहा है, प्लस में डबल कैसे हो रहा है। तो आई होप कि आपको भी समझ आ चुकी होगी। तो मल्टीप्लाई वीडियो स्टॉप करें और इसका मल्टीप्लाई करें और फिर चेक करें कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो सही है। तो स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लाई भी कुछ ये आंसर आएगा 234, जो कि आपने 2 सेवन ज़ा आपने टेबल पढ़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह आपके पास मैंने ये 4 क्वेश्चन करवाया आपको, और आपको जो होमवर्क दिया है वो 518 एंड 645, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे, आपकी मर्ज़ी है आप प्लस से करें या आप मल्टीप्लाई से करें, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, प्लस भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास डबल द गिवन नंबर्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 है न्यू पेज में, ये भी सेम वही है, हमें इन सब को डबल करना है। तो आप अगेन न्यू पेज पर जाएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे डबल द गिवन नंबर्स। तो क्वेश्चन आप लिख लेंगे न्यू पेज पर डबल द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन लिखने के बाद तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 112, आपको 112 को डबल करना है, तो आप कहेंगे 1 1 2। अब आप डबल करना है, आप मल्टीप्लाई करें या फिर आप प्लस करें, तो मैं यहाँ प्लस करता हूँ 1 1 2, प्लस करता हूँ, अगर मैं स्केल और पेंसिल से आप लाइन लगा देंगे 2 + 2 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2। इसी तरह 124 को डबल करना है, आप मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी आप 2 से मल्टीप्लाई करें या आप फिर इसे डबल कर लें प्लस से। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये कहलाता है डबल। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, इसी तरह आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आप ये होमवर्क अच्छे से कर भी लेंगे। न्यू क्लास में हम ऐड द फॉलोइंग लास्ट टॉपिक है, ये 3 4 डिजिट जो है हम सम करेंगे इन सबको। तो लास्ट टाइम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे और हमारे पास एडिशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 19 करेंगे तो एडिशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, और आपकी जो वर्क बुक में आपका जो होमवर्क है पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 आपका होमवर्क है वर्क बुक में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।